सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व या सब, नामों या संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों या स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। उदाहरण जैसे राम वहाँ स्वयं चला जाएगा, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मंदिर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। कुछ खा लेना, कुछ काम करो आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण जैसे सो सोवेगा, सो खोवेगा। जो सोवेगा सो खोवेगा। जो करेगा सो भरेगा। जो जागेगा सो पावेगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण जैसे आपने क्या खाया, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है।